बड़ी जबरदस्त लग रही इतनी अच्छी लग रही है स्प्रे मशीन के, मेरा दिल चाह रहा है मैं अपने घर के इर्द गिर्द के लिए ले लूं। और इट डिड लुक लाइक दैट। इट डिड सर्टेनली। जिस तरह हम बाकी मुल्कों की फुटेजेस देखते थे ना, पर्टिकुलरली चाइना के जो मनाजिर थे कि किस तरह से पूरे शहर को डिसइंफेक्ट किया जा रहा है, उस तरह का कुछ मंजर हमें नजर आया। तो हम इस नौजवान के बारे में तो आपको बताएंगे, मिलवाएंगे, लेकिन अभी हम उन हीरोज का जिक्र करेंगे जिनके लिए हमारी दिल से ये दुआ है कि आप सब जीते रहिए। एब्सोल्युटली जी। आपको बताएं कि कोई वबा हो, कुदरती आफत हो, सानिया हो, हादसा हो, इन मुश्किल हालात में हमारे डॉक्टर्स ही हैं जो हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, कोरोना के खिलाफ जंग में भी हमारे ये सिपाही ना थके हैं, ना हिम्मत हारे हैं, और हमारा तिब्बी अमला हमारा फ़ख्र बन चुका है। ये एक्चुअली हमने पिछले 2-3 महीनों में बड़ी अच्छी तरह रियलाइज़ कर लिया। कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए हिफाजती इक़दाम के तहत जहाँ मुल्क भर में लॉकडाउन किया गया, वहीं डॉक्टर्स, रज़ाकार और पैरामेडिकल स्टाफ अपनी जान की परवाह किए बगैर वायरस में मुब्तला मरीजों के इलाज में मसरूफ है। तिब्बी अमला शदीद दबाव में है और काम कर रहा है, जिसमें वायरस से मुतासिर होने का बहुत बड़ा खतरा शामिल है। कई बार हिफाजती तदाबीर भी नाकाफी होती हैं और अपने लिए तो क्या ही ये लोग फिक्रमंद होते हैं, अपने अहले खाना के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि जाहिर है घर पे जाके कुछ ना कुछ तो मुलाकात होती ही है। कोरोना वायरस से लड़ाई में हमारे कई डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स शहीद हो चुके हैं। दूसरों की जानें बचाने की कोशिश में अपनी जान देने वाले ये अजीम लोग ही हमारे असल हीरोज हैं। हम इन्हें सलाम पेश करते हैं और हम मुख्तलिफ शहरों से सूरत हाल भी मालूम करेंगे। अवाम भी, आपको पता है, हमने बस एक रिचुअल सा बना लिया है कि हर इतवार हम इन डॉक्टर्स को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वैसे तो हर रोज ही करना चाहिए, लेकिन पर्टिकुलरली इतवार को हमने बना लिया है। और एक कोशिश भी होती है कि इनको बड़ा अच्छी तरह एहसास हो कि हम इनको भूले नहीं है। ये जो जंग है ये बिल्कुल इस वक्त भी लड़ी जा रही है। देखिए, हमारी छोटी मोटी बहस चलती रहती है, लॉकडाउन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जहाज खोलो, ट्रेनें खोलो, ये सारी चीजें अलहदा, लेकिन डॉक्टर्स आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग फ्रॉम डे वन। तो लिहाजा लाहौर और पेशावर हम चलेंगे। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही है नवीन अली और पेशावर से हमारा साथ देंगी बिल्कुल शीबा हैदर हमारे साथ पेशावर से। नवीन, सबसे पहले तो आप ही से बात शुरू करते हैं, क्योंकि पहले भी आपसे बात कर रहे थे, आपके साथ भी बहुत से लोग हैं, तो जरा बताएं क्या हो रहा है। जी बिल्कुल, मैं एक डिफेंस की एक फैमिली के साथ मौजूद हूँ और यहाँ पर सिर्फ बच्चे ही नहीं, ख़वातीन ही नहीं, बल्कि घर के जो बड़े हैं वो भी आज सफ़ेद झंडे लिए यहाँ पर मौजूद हैं और डॉक्टर्स को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। मैं इनसे थोड़ी थोड़ी बात करती हूँ और आपको इनका जज्बा दिखाती हूँ कि ये क्या कहते हैं। क्या कहोगे बेटा, सफ़ेद झंडा पकड़ा हुआ है? थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस डॉक्टर्स। बच्चों के साथ आज आप भी खड़े हैं? हाँ जी, बस ये हम तो यहाँ पे डॉक्टर्स को खराज तहसीन पेश करने के लिए खड़े हैं जी। ये जो कि फ्रंट पे जनाब ये लड़ रहे हैं, ये हमारी हिफाजत कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी वेरी मच ऑल द डॉक्टर्स। ये आप जो सा काम कर रहे हैं दैट्स वेरी वेरी गुड। आप क्या कहेंगी? हर ममालिक में, छोटे बड़े शहर में, हर जगह पे हमारे डॉक्टर्स ने अपनी जान की बाजी लगा दी। इसीलिए कोरोना वायरस के जो ये वायरस है, इसके लिए हमारे डॉक्टर्स ने अपनी जान की बाजी लगाई और बहुत से हमारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी जान भी दे दी। बिल्कुल जी, आपने इनकी सबकी बातें सुनी है, बच्चे से लेकर बड़ा, तो हर शख्स जो है इस वक्त डॉक्टर्स को खराज तहसीन पेश कर रहा है और इस बात का एहसास रखते हैं कि जो डॉक्टर्स कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करते करते शहीद हो गए, उनको ये सलाम पेश कर रहे हैं। आज इस कड़कती धूप में, इस तेज़ धूप में ये अपने टेरेस पर खड़े हैं सफ़ेद झंडे लिए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये डॉक्टर्स को खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं, उनके साथ इजहार यकजहती करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि डॉक्टर्स अकेले नहीं है, पूरी कौम उनके साथ है। तो ये मोहब्बत, ये जज्बा, ये इनका खलूस, ये इनका प्यार जो है आज यहाँ पर तेज़ धूप में भी नजर आ रहा है। बिल्कुल नजर भी आ रहा है और एक्चुअली वो गर्मी का जो है हमें अंदाजा हो रहा है और इसीलिए हमने देखा कि शायद फेस पे मास्क भी नहीं पहने हुए, वैसे तो पहने हुए हैं, दैट इज वेरी गुड, लेकिन फेस पे शायद इतनी गर्मी है कि दम घुटना स्टार्ट हो जाता है। बड़े क्यूट हैं वो जो गर्मी में खड़े हुए हैं डॉक्टर्स को खिराज तहसीन पेश करने के लिए। तो नवीन, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अभी हम पेशावर चलते हैं और शीबा हैदर हमें बताएंगी। शीबा, आप कहाँ मौजूद हैं और किस तरह से ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है डॉक्टर्स पैरामेडिक्स को? जी बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। ऐसे हालात में एक ही ऐसा शोबा है जिस पर पूरी कौम इस वक्त फ़ख्र कर रहे हैं और वो है तिब्बी अमला। इस वक्त हम मौजूद हैं, कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने हाथों में सफ़ेद झंडियाँ उठाए हुए हैं और वो डॉक्टर्स को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। जी, आप मुझे बताएं क्या कहेंगे? हम अपने डॉक्टर से मोहब्बत करते हैं और हमारे डॉक्टरों ने बहुत कुर्बानियाँ दी है। हम अपने डॉक्टर्स को खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं। जी, आप बताएं, आप क्या कहेंगे?
मैं डॉक्टर्स को सैल्यूट करती हूँ कि वो इस वक्त हमारे लिए अस्पतालों में है और हमें कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। जी बिल्कुल, बच्चों के साथ साथ यहाँ पर कुछ बड़े भी मौजूद हैं, वो भी डॉक्टर्स और जितने भी जो तिब्बी अमला है उनको खराज-ए-तहसीन। जी आप मुझे बताएं, आप क्या कहेंगे? इस वक्त हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो पूरी सूबे में एक हीरोज़ हैं और वो एक पूरे कौम के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, इस आप क्या कहेंगे? जी डॉक्टर्स, नर्सेज और जितना भी तिब्बी अमला है, तो उन्होंने इस वबा में जिस किस्म का किरदार अदा किया है, तारीख़ में उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। लेकिन उनके साथ साथ हमारे पुलिस भाई जो है और मीडिया जो है, तो उनका किरदार भी नुमाया है, क्योंकि सब अपनी जानों पर खेल कर इस वक्त हमारी जानें बचा रहे हैं और तारीख़ में इससे सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा, क्योंकि अब जानों पर खेल कर किसी दूसरे की जान बचाना, उससे मेरे ख्याल में बड़ी कोई और इबादत हो नहीं सकती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारे बच्चों से और बड़ों से बात हुई तो यहाँ पर बच्चे और बड़े जो हैं वो खुश भी दिखाई दे रहे हैं और वो खराज-ए-तहसीन पेश कर रहे हैं। दूसरी जानिब सूबे के डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमला फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, ताहम उनका ये जज्बा काबिल सताइश है कि वो सेहतयाब होने के बाद घरों में रहने के बजाय वापस अस्पतालों में अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। इन मसीहाओं और हीरोज़ को जियो न्यूज़ का सलाम। बिल्कुल सलाम, और हमारी तरफ से भी इनको दोनों हाथों से सलाम। बहुत शुक्रिया शीबा हैदर, बहुत शुक्रिया। जबरदस्त आपने तो शीबा लोग इकट्ठे किए हुए थे और नवीन आपने भी बड़ी जबरदस्त एक फैमिली के साथ मौजूद थे। यस, कैन आई जस्ट से कि लाहौर में इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 39 डिग्रीज है, तो उसमें आके आप छत पे खड़े होके इस तरह बात करना, मतलब दैट इज़ क्वाइट अमेजिंग। लेट अस मूव टू मुल्तान नाउ, और मुल्तान में ब्यूरो चीफ मुल्तान के जियो के हमें ज्वाइन कर रहे हैं शहादत हुसैन। शहादत, बताइएगा कि आज किस तरह ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को? बिल्कुल, जिस तरह पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं उनको खराज-ए-तहसीन पेश किया जा रहा है। बड़ी एक पुरवकार तकरीब निश्तर अस्पताल मुल्तान में भी हो रही है, जिसमें इनकी जो सुपरिटेंडेंट है तमाम नर्सिस को उन्होंने इकट्ठा किया है। वो नर्सिस जो इंसानियत की खिदमत करती रहती हैं, चाहे वो वार्ड्स हो, चाहे कोरोना का वार्ड हो, चाहे वो निश्तर के दीगर वार्ड्स हो, वहाँ पर इंसानियत की खिदमत करती हैं, पेशेंट्स की खिदमत करती हैं, उनको यहाँ पर इकट्ठा किया गया। और जितनी भी यहाँ पर पॉजिटिव थी वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और इनको फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं कि इन्होंने कोरोना को शिकस्त दी है। कोरोना को शिकस्त देने के बाद दोबारा से वो अपनी ड्यूटियों के ऊपर आई हैं और अपनी ड्यूटियां पूरी करने के बाद अपनी दोबारा से अपनी ड्यूटी जो है वो सर अंजाम दे रही हैं। पहले पॉजिटिव हुई, उसके बाद नेगेटिव हुई, क्वारंटाइन का टाइम जो होता है उसको पूरा करने के बाद दोबारा से वो अपनी ड्यूटियों पर आ गई हैं। जितनी भी यहाँ पर नर्सिस मौजूद हैं उनका यही कहना है कि पॉजिटिव आने के बाद वो नेगेटिव हुई और दोबारा से अपनी ड्यूटी के ऊपर मौजूद हैं और इनके हौसले जवान हैं। और इसी हौसले जवान के लिए जियो भी इनके साथ खड़ा है, पूरी कौम इनके साथ खड़ी है, बल्कि पूरी दुनिया जो है इस वक्त डॉक्टर्स को खराज-ए-तहसीन पेश कर रही हैं। भाई ज़बरदस्त। और नर्सेस को कैसे हम फरामोश कर सकते हैं? अभी चंद दिन पहले, 1-2 दिन पहले ही इंटरनेशनल नर्सेस डे भी मनाया गया है और नर्सेस का किरदार भी बहुत ही काबिल सताइश है। अच्छा, कैन आई गिव अ डिस्क्लेमर हियर, क्योंकि कुछ लोगों ने हमें लिखा और कहा कि जी हॉस्पिटल में बहुत दुनिया काम करती है, सिर्फ डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स और नर्सेस नहीं होते। बट जब हम ये कहते हैं और हॉस्पिटल का अमला या स्टाफ हम कहते हैं तो हम उन सारों को इंक्लूड करते हैं। जेनिटर्स हैं, वर्कर्स हैं, सैनिटेशन वर्कर्स, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर अ पार्ट ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो जब हम सलाम पेश करते हैं तो हम एक एक बंदे को करते हैं। और पर्टिकुलरली हम यहाँ मेंशन करना चाहेंगे कि कोविड-19 के वार्ड्स में से इस्तेमाल शुदा ग्लव्स, इस्तेमाल शुदा मास्क उठाने का काम जो नौजवान सर अंजाम दे रहे हैं, जो नौजवान ये खिदमत कर रहे हैं, उनको तो जितना भी खराज-ए-तहसीन पेश किया जाए कम है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है और हम यही कहेंगे कि आप सब जीते रहो। अच्छा, सिंस यू वर टॉकिंग अबाउट मास्क, तो मास्क के हवाले से भी मैं आपको एक बात बताती हूँ कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए दुनिया के कई ममालिक में चलने वाली मास्क फॉर ऑल मूवमेंट, ये एक मूवमेंट है जी, मास्क फॉर ऑल, और ये अब पाकिस्तान में भी पहुँच गई है। और इस मुहिम का मकसद तमाम लोगों तक मास्क की फराहमी और इस्तेमाल लाजमी बनाना है। पाकिस्तान में इस मुहिम की सपोर्ट में नामवर शोबे सितारे सामने आए हैं और स्टार अदाकार हुमायूं सईद ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर की। उन्होंने लिखा कि हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के बाद हम सब की जिम्मेदारी है कि मास्क के बगैर घर से बाहर ना निकले। फवाद खान ने इस मुहिम की सपोर्ट में लिखा कि मास्क पहनना अब चॉइस नहीं रही है बल्कि ये ज़रूरत बन चुकी है। इसके अलावा इकरा अजीज, अदनान सिद्दीकी, इमरान अब्बास, सायरा यूसुफ, शुएब अख्तर और शुनेरा अकरम भी मास्क फॉर ऑल मूवमेंट की सपोर्ट में सामने आए हैं। हदीका कियानी भी इसमें शामिल हैं और सब लोग अपनी सी कोशिश भी कर रहे हैं कि
हम ये कहते हैं कि अगर आप नहीं खरीद सकते बहुत महंगे मास्क तो ना खरीदें। आपके घर में कोई रुमाल हो, उसी से आप अपना मुंह ढांप लें। कोई दुपट्टा, कोई रुमाल, कोई कपड़ा जिसका मास्क बना लें, वो भी काफ़ी है आपको महफूज रखने के लिए। पिछले 3 महीनों में हमने बड़ी अच्छी तरह देख लिया है कि ये मास्क, फैंसी मास्क भी विच आर वर्केबल मास्क, वो कैसे बनाए जा सकते हैं। और लोगों ने खुद वो छोटी कॉटेज इंडस्ट्री के तहत बनाना भी शुरू कर दिए। देयर इज नो रीज़न कि आपके पास मास्क ना हो और आप उसको ना पहने। और वो जो कपड़े के मास्क हैं जो आजकल मिल भी रहे होते हैं, आप पहले तो खरीदें, उसे धो के इस्तेमाल कर लें और रोजाना जब आप बाहर जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, उसे धो लें और वही रीयूजेबल मास्क आप इस्तेमाल करें, क्योंकि जाहिर है दिस कैन बी रियली एक्सपेंसिव एज़ वेल। याद दिलाते रहेंगे आपको ये बात। अच्छा जी, आपको बताएं कि सेहत के शोबे में बेमिसाल खिदमात अंजाम दी। अब कोरोना के खिलाफ जंग में भी इंतहाई मुतहर्रिक किरदार अदा कर रहा है इंडस अस्पताल। दीगर अदारों के लिए एक मिसाल है। निजी मलकियत का ये फलाही अस्पताल कराची के इलाके कुरंगी में वाक़ है। 2007 में 150 बिस्तरों पर मुश्तमिल ये अस्पताल इस दावे के साथ कायम हुआ कि यहाँ दाखिल होने वाला कोई भी मरीज इलाज के पैसे ना होने के बायस वापस नहीं भेजा जाएगा। हर मरीज को मुफ्त लेकिन मयारी इलाज फराहम किया जाएगा। यहाँ माहाना 3 लाख से ज़ायद मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाता है। अब तक 10,000 से ज़ायद कैंसर और खून के अमराज में मुब्तला बच्चों का इलाज किया जा चुका है। इंडस अस्पताल अब 12 अस्पतालों पर मुश्तमिल मुल्कीर हेल्थ नेटवर्क में तब्दील हो चुका है। एक छोटी सी काविश थी जो अब एक बहुत बड़ा कारनामा बन चुकी है। कोरोना वायरस के पेश नज़र इंडस अस्पताल में जदीद तरीन सहूलियात से लैस कोविड-19 वार्ड कायम किया गया है। 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल इस वार्ड में ज़रूरी तादाद में वेंटिलेटर्स भी दस्तयाब हैं। ज़बरदस्त बात है जी। इंडस अस्पताल की लेबॉरेटरी जो है वो 3 शिफ्टों में 24 घंटे काम करती है, ये भी आपको बता दें। और दिन में 1000 से ज़ायद टेस्ट भी हो जाते हैं। हम सिर्फ कोविड-19 के टेस्ट सिर्फ हम कोविड की बात कर रहे हैं, बल्कि इस पे हम मजीद बात भी करेंगे। और हमें ज्वाइन किया इंडस अस्पताल के डॉक्टर फरीदुद्दीन हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वी रियलाइज़ कि आप लोग बहुत बिजी होते हैं आजकल, लेकिन फिर भी कुछ बातें आपसे करनी है। ये बताइएगा कि इंडस अस्पताल कोरोना के इब्तदाई दिनों से ही इस वायरस के खिलाफ खासा मुतहर्रिक नजर आया है। कोरोना के लिए खास तौर पर आप लोग क्या कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिकेशंस दें? बड़े डिसीजंस लिए गए थे। वो पहला डिसीजन ये था कि जी के हमारे पास कोई अगर कोरोना का पेशेंट आएगा तो हम उसको मना नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हम जितना जल्दी हो सकेगा हम इंशाल्लाह ताला हम कोरोना की टेस्टिंग हम अपने हॉस्पिटल में हम स्टार्ट करेंगे। और इसके बाद में हमारे CEO डॉक्टर अब्दुल बारी खान उनकी अनथक मेहनत और कोशिशों की बिना पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत जल्दी ही हमने कोरोना की टेस्टिंग हमने यहाँ पर स्टार्ट किया। और इसके अलावा एक हमारा एक हमारा इंटेंसिव केयर यूनिट था, एक स्पेशल यूनिट था, उसको हमने कोरोना के लिए वक्फ कर दिया। और जब जैसे जैसे अब हमें अंदाज़ा होना शुरू हुआ कि हमारे मरीज़ बढ़ते जा रहे थे, तो फिर हमने ना सिर्फ ये कि हमने कोरोना के पेशेंट्स को हमने लेना भी शुरू किया, बल्कि ये कि हमने हमारा एक वार्ड था जिसको हमने आइसोलेशन वार्ड के अंदर हमने उसको कन्वर्ट किया। और ये हमारी तरफ हमें ये डायरेक्शंस भी हैं कि अगर खुदा ना खास्ता अगर किसी वक्त भी अगर हम एक तरह से हम हालत जंग के अंदर हैं और अगर किसी वक्त भी अगर ये कोरोना के केसेस अगर बढ़ जाते हैं, तो हमें शायद हमें तमाम अपनी सर्विसेज को रोक कर हमें जो है वो कोरोना के ऊपर हमें पूरे हॉस्पिटल को भी शायद हमें चेंज करना पड़ जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक उसकी नौबत नहीं आई है। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह हम उस चीज़ के लिए तैयार हैं कि अगर खुदा ना खास्ता अगर ये केसेस बढ़ते हैं तो फिर हम इस एक कदम पर भी हम जा सकते हैं। आपकी प्रिपेयर्डनेस इज सो इम्प्रेसिव कि अगर ज़्यादा हो जाता है तो यू ऑलरेडी हैव अ प्लान कि करना क्या है। और डॉक्टर साहब, कोरोना के बायस सबकी ज़िंदगी मुतासर ज़ाहिर हुई है। अस्पताल का रूटीन भी काम का जो नॉर्मल रूटीन का काम था वो भी मुतासर हुआ है। दीगर अमराज और मरीजों के लिए आपका अस्पताल क्या पूरा काम कर रहा है या कुछ कैपेसिटी में फ़र्क पड़ा है? जैसे कि अभी आपने प्लान बी शेयर किया, तो अभी क्या सूरत हाल है? पेशेंट्स का तो बिल्कुल हमारे पास हमने एक दिन भी हमने उनकी कोई भी सर्विसेज को रोका नहीं है। जैसा कैंसर का ट्रीटमेंट हमारा नहीं रुका, डायलिसिस हमारा नहीं रुका, ऑपरेशंस हमारे पास हो रहे हैं, लेकिन उसमें भी हमसे वो ऑपरेशंस कर रहे हैं जहां पर हमें बहुत ज़रूरी, जिनको हम समझते हैं, या फिर वो केसेस हैं जिनको जो इमरजेंसी के अंदर आ रहे हैं। और वक्त के साथ साथ ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। डेफिनेटली इसका बहुत असर ज़रूर पड़ा है। हमारे पास जो एक रेगुलर पेशेंट्स की जो तादाद थी वो हमारी ज़रा डिफरेंट हुई है, कम हुई है। लेकिन ऑब्वियसली हमारे इमरजेंसी के ऊपर लोड उतना ही ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि हमारी रेगुलर OPDs बंद हुई हैं। और लेकिन अभी भी हम इस वक्त जो है वो ऑनलाइन क्लिनिक्स कर रहे हैं और हम बाकायदा तौर पर मरीजों को हम फ़ोन करके हम उनको फ़ोन के ऊपर हम उनको बता रहे हैं कि जो चीज़ें हम बता सकते हैं।
और जहाँ पर हमें लगता है कि वहाँ पर उनको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत है, हम उनको हॉस्पिटल बुलाकर हम उनका इलाज भी मुहैया कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली ये एक बात ज़रूर है कि हमारे पास काफ़ी सारे पेशेंट्स के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और ऐसे भी आ रहे हैं जिनके अंदर हम चाहते हैं कि वो आएँ, लेकिन हम किसी वजह से हम उनको बुला नहीं पा रहे क्योंकि अभी हालात अभी उस काबिल नहीं हुए हैं। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, आपसे फाइनली ये भी पूछना चाहते हैं कि इंडस अस्पताल इतने सारे फ्रंट्स पर काम कर रहा है जिस तरह आप बता रहे हैं, तो जाहिर है कि खर्च भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, तो आप आवाम से क्या तवक्को रखते हैं? जिस तरह हमेशा आपकी मदद की है आवाम ने, तो इस बार भी यही उम्मीद है? देखिए, मरीज आ रहे हैं, इलाज हो रहा है और ये सब कुछ उस वक्त तक के मुमकिन है जब तक कि हमें तमाम हजरात के, मुखैर हजरात के और एक तमाम पाकिस्तानियों का या बैरून पाकिस्तान जो भी लोग मौजूद हैं जो इंडस हॉस्पिटल को सपोर्ट कर सकते हैं, और उन्हीं की वजह से ये आज अस्पताल चल रहा है। अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा है कि हम कुछ कर सकें और आपको उसका एक जरिया बनाया है। तो हमारे अखराजात हमारे उतने ही हैं, बल्कि शायद हमारे अखराजात हमारे कुछ ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि हमारे पास अब एक टेस्टिंग की किट्स का प्रॉब्लम आ रहा है, बढ़ रहे हैं, मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। रमज़ान की वजह से वैसी तरह से हमारे पास क्योंकि हमारा जो बुनियादी जो हमारी जो इनकम है वो हमारी रमज़ान से ज़्यादा होती है, और इस दफ़ा ज़रा निस्बतन हमारे पास उतने हमारे फंड्स नहीं है जितना कि हमें होना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन होगा जब जिस वक्त तमाम लोग आगे आएंगे हमारे लिए और एक आगे बढ़कर इसमें इस कार्य में हिस्सा लेंगे। डॉक्टर फरीदुद्दीन, और आप जीते रहिए, आपका तमाम अमला, तमाम स्टाफ जीता रहे और इसी तरह करते रहें। और आवाम से अपील करेंगे, पर्टिकुलरली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, कि इंडस अस्पताल के काम से सब वाक़िफ़ हैं, दिल खोल कर एहतियात करें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं HPL प्रेजेंट्स, जीते रहो। Welcome back to Jio Pakistan Special Edition. HPL presents जीते रहो। जीते रहो। अच्छा, एक तो मैं जीते रहो ज़रूर कहूँगी, जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, हमारे स्टार्स हैं, हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने भी अपनी फेम को बड़ी अच्छी तरह यूज़ की है। जहाँ वो कोई बात कर सकते हैं, जहाँ वो कुछ डोनेट कर सकते हैं, बल्कि अ लॉट ऑफ आवर स्टार्स, आपको पता है कि वो उन्होंने रमज़ान पैकेजेस बनाए हैं। पहले तो वो कोरोना के लिए मदद कर रहे थे, अभी भी चल रहा है वो, लेकिन रमज़ान के लिए तो ऑब्वियसली एक डबल मदद की ज़रूरत हो जाती है। तो आज हम आपको दिखाना चाहते हैं हमारी ज़बरदस्त किस्म की सेलिब्रेटेड एक्ट्रेस है हमारी सोनिया हुसैन, और वो भी इसी तरह इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डाल रही हैं, एंड शी इज देयर। और क्या है, सुन भी लें कि वो कुछ कह भी रही है। आप इसमें दालें डाल सकते हैं क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो डेली यूज़ होती हैं। आप सॉल्ट डालें, मसाले डालें इसके अंदर, पत्ती हो गई, मिल्क पैक्स हो गए, क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत सारे घरों में जो बच्चे हैं उनको पीने के लिए दूध भी नहीं है, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम अपने घर में भर के खाने खा रहे हो और कहीं पे लोग किसी को एक वक्त का खाना भी ना मिल रहा। तो दिस इज़ अ वेरी सैड सिचुएशन। तो ये एक सिचुएशन, और ऐसे लोग हैं हमारे इर्द गिर्द अभी भी जिनके पास खाने के पैसे नहीं हैं, जिनके पास किराया देने के पैसे नहीं हैं। तो ये बहुत अच्छे एवेन्यूज़ हो सकते हैं। आप किसी को राशन दे सकते हैं, राशन दे दें, आप किसी का किराया अदा कर सकते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट कर दें। इस वक्त वाकई लोगों को बहुत ज़रूरत है। सो दिस इज़ जस्ट वन लेटेस्ट जो हम आपको दिखा रहे हैं, अदरवाइज ऑलमोस्ट एवरीबडी इज़ डूइंग दैट। इनफैक्ट आई डोंट नो, सेलिब्रिटी हो ना सेलिब्रिटी हो, मतलब ये वो महीना है कि जिसमें आप बस देते हैं। सो यू वांट टू डू चैरिटी, यू वांट टू डोनेट, यू वांट टू हेल्प एनी वे यू बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ सुमा उन्होंने ले ऑफ की हैं, कितनी मशहूर फैक्ट्रियाँ हैं। अब जाहिर है आई डोंट नो, उनकी भी मजबूरियों पर कॉमेंट नहीं किया जा सकता। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के वेटर कितनी बड़ी हज़ारों की तादाद में कराची शहर में वेटर हैं जो कि बिल्कुल बेरोजगार हैं। तो आप प्लीज अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें, ख्याल करें। अच्छा जी, इस कोरोना वायरस जंग में आपको पता है कि ऑलमोस्ट एवरी संडे हमारी कोशिश होती है कि हम ज़रूर ट्रिब्यूट करें, इनफैक्ट हम एक्नॉलेज करें हमारे डॉक्टर्स को, हमारे मेडिकल जो इंडस्ट्री है उनको, हमारी नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, एवरीबडी हु इज़ एसोसिएटेड विद अ हॉस्पिटल, विद द रनिंग ऑफ अ हॉस्पिटल। तो ये ट्रिब्यूट्स किस तरह दिए जा रहे हैं जी? सक्खर चलते हैं, सक्खर से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर फारूकी। यासिर, बताइएगा क्या हो रहा है?
बिल्कुल, तुम मसीहा हो इस कौम के, हमें तुमसे प्यार है, ये वो खूबसूरत अल्फाज हैं जिनके जरिए मुल्क भर की सिविल सोसाइटी, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, रेंजर्स और पुलिस के जवानों को सलाम पेश कर रही है, खैराज तहसीन पेश कर रही है। सखर की सिविल सोसाइटी की जानिब से भी तिब्बी अमले को खैराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी है और अब बच्चे भी मैदान अमल में आ चुके हैं जिनकी जानिब से वो डॉक्टर्स, वो पैरामेडिकल स्टाफ जो इस जंग में फ्रंट लाइन पे मुकाबला कर रहे हैं उन्हें खैराज तहसीन पेश कर रहे हैं। मैं इस वक्त नवागोट के इलाके में मौजूद हूँ। खैराज तहसीन पेश कर रहे हैं, घरों पर झंडे लगाए, उनके लिए खसूसी झंडे चलवाए हमने। जी बिल्कुल, कोरोना जैसी जंग में वो फ्रंट लाइन पे खड़े होकर इसका मुकाबला कर रहे हैं। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो पुरजोश हैं, सफेद परचम उन्होंने हाथों में थामे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने समाजी दूरी का भी खुसूसी तौर पर ख्याल रखा हुआ है, फासले पे खड़े हुए हैं, मास्क पहने हुए हैं और मुसलसल वो ये गाना गुनगुना रहे हैं कि तुम मसीहा हो इस कौम के, हमें तुमसे प्यार है। सो नाइस, मुझे पीछे इतने अच्छे लग रहे थे सारे बच्चों ने भी वो झंडे उठाए हुए थे। मतलब ऑब्वियसली जज्बा है, फील करते हैं तो ये कर रहे हैं। और बच्चों के लिए एक्टिविटी कितनी अच्छी है ना, पहले झंडे बनाएंगे और फिर वो सेलिब्रेट करेंगे और टीवी पे आ जाए तो और जबरदस्त बात है, और फिर जियो पाकिस्तान पे आ जाए तो वाह वाह ही हो जाए। अच्छा जी, शुरू में हमने एक बात की थी और वो आपको बताना भी है। अब हम अपने डॉक्टर्स की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे इंजीनियर्स भी किसी से कम नहीं हैं। हमारे पाकिस्तानी इंजीनियर्स हों या डॉक्टर्स हों, कोई भी हो, जहानत में किसी से पीछे नहीं। और कराची के एक इंजीनियर ने कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए जरासीम कुश अद्वियात स्प्रे करने वाली मशीन मकामी सतह पर तैयार कर ली। एक्सीलेंट जनाब। और इस मशीन की मदद से वो शहर की सड़कों, गलियों, मोहल्लों में स्प्रे कर रहे हैं ताकि लोगों को कोरोना वायरस से महफूज रखा जा सके। हाकिम अली शेख ने मीडिया पर देखा कि चीन में मशीनों के जरिए जरासीम कुश स्प्रे किया जा रहा है। हमने भी एक्चुअली देखा था, लेकिन इनके जहन में ये आइडिया आ गया तो उन्होंने अपने तौर पर एक मशीन तैयार करने की ठानी और बहुत जल्द उसमें वो कामयाब हुए। हाकिम शेख का कहना है कि अगर हुकूमत सरपरस्ती करे तो वो बहुत बड़ी तादाद में ऐसी मशीनें बना सकते हैं, हर शहर में ये मशीनें पहुंचा सकते हैं। एक्सीलेंट। एक्चुअली मैं देख भी रही हूँ ना, तो देख के भी लगता हौसला हो जाता है, जैसे सफाई सफाई सी एक फीलिंग के दीज एरियाज वुड बी सेफ जहाँ जहाँ ये मशीन चल रही है। अच्छा, हकीम अली जिन्होंने ये मशीन बनाई है, अब्दुल्ला हम इधर आ गए हैं, थैंक यू। तो जिन्होंने जी ये मशीन बनाई है, हम डेफिनेटली उनसे बात करना चाहते हैं, वो हमारे साथ भी हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक उससे पहले। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। HPL प्रेजेंट्स जीते रहो में। अच्छा जी, वेलकम बैक। और आप देख रहे हैं HPL प्रेजेंट्स जीते रहो। इससे पहले हम बात कर रहे थे जरासीम कुश, बड़ी सारी जो गन है, स्प्रे करती है, जो जिसको मशीन कहा जा रहा है। वैसे शायद गन लोगों को अच्छा ना लगे कहना, वैसे गन ही लगती है, लेकिन इट्स अ ग्रेट मशीन। और जिस इंजीनियर ने बनाया है, हाकिम अली उनका नाम है। और ये लें जी मशीन, एक दफ़ा हमने आपको दोबारा दिखा भी दी। हाकिम अली ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हाकिम अली, ज़बरदस्त आपने चीज़ इन्वेंट की है और हम बड़े इम्प्रेस्ड हैं। और अगर ज़्यादा नंबर्स में हो जाए तो क्या ही बात हो। तो ये ज़रूर बताइएगा कि ये मशीन बनी कैसे एक्चुअली, और क्या सामान लगा, किस तरह ये टेक्नोलॉजी सीखी आपने, ख़ास तौर पे खर्च कितना आया, मतलब जस्ट गिव अस द डिटेल्स प्लीज। अल्हम्दुलिल्लाह इस मशीन के 50% जो पुर्जा जाते हैं जो इसके मशीन में इस्तेमाल हो रहे हैं, उसके हम खुद मैन्युफैक्चरर हैं और हम पाकिस्तान में ये चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मशीन के अंदर उसको बनाने में दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। एक है पानी का प्रेशर, ठीक है, उसके लिए पंप्स दरकार होते हैं। दूसरा होता है हवा का प्रेशर, उसके लिए फैन दरकार होते हैं। तो ये दोनों चीज़ों से ये मशीन तैयार होती है और पूरा कंट्रोल और इस सब चीज़ों को मिलाकर इस मशीन को बनाया जाता है। हमने मशीन बनाने से पहले चाइना की जो ऑलरेडी ये मशीन के मैन्युफैक्चरर हैं उनकी वेबसाइट को विज़िट किया, उनकी वीडियोस और पिक्चर्स वगैरह देखी और हमने इस मशीन को बनाना शुरू किया। शुरू में आप जब कोई चीज़ बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट डबल हो जाती है, डबल से भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपको कभी ये चीज़ लगानी होती है, कभी दूसरी चीज़ से आप ट्राई कर रहे हैं। रिज़ल्ट लाने के लिए ना आपको चेंजेस उसमें लाना पड़ती हैं और आप मशीन को बनाते चले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये मशीन पाकिस्तान में तैयार की है, कराची में तैयार की है और लॉकडाउन के इन हालात में इसको तैयार किया है। और अल्लाह का शुक्र है कि हम इस मशीन की कॉस्ट चाइना के बराबर, जो चाइना के मैन्युफैक्चरर हैं उनकी कॉस्ट के बराबर इसको लेके आ गए हैं और हम इसको
बल्क क्वांटिटी के अंदर भी बना सकते हैं। वंडरफुल वंडरफुल। सीरियसली आपने स्टडी करके। और हाकिम, इसीलिए वी आर सो प्राउड ऑफ यू और आपको हमने यहाँ दावत दी है। लेकिन ये बताइए कि अगर हुकूमत या कोई और इदारा, कोई कंपनी आपसे इस तरह की मशीनें मांगे, कोई हाउसिंग सोसाइटी मांग सकती है, तो कितने दिन में आप ये मशीन दे सकते हैं? जी बिल्कुल, हम ये मशीन जो है अगर हमसे कोई इसकी डिमांड करता है, वफाकी गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट या निचली सतह के इदारे, तो हम ये अच्छी मास प्रोडक्शन के अंदर मशीन तैयार कर सकते हैं और इसकी कैपेसिटी रखते हैं। इंशाल्लाह हम ये काम जो महीनों में होने वाले हैं उनको हम दिनों में भी कर सकते हैं। और दूसरी एक चीज़ मैं यहाँ बताता चलूँ कि हमारे सिंध के अंदर एक बहुत बड़ी बात जो है परेशानी का सबब बनी हुई है, कोरोना से अलग एक दूसरी चीज़ है टिड्डी दल। टिड्डी दल जो है हमारी फसलों के लिए बहुत नुकसान का बायस बन रही है। उसके लिए भी हम एक मशीन डिज़ाइन कर रहे हैं जिसका प्रेशर इस कोरोना मशीन से बहुत ज़्यादा है और ये फ़ज़ा के अंदर इंशाअल्लाह टिड्डी दल का ख़ात्मा करेगी और ये ज़मीन पे रह के फ़ज़ा में जो है अपना स्प्रे करेगी और इसकी कैपेसिटी इस मशीन से बहुत ऊपर की है और इंशाअल्लाह जब ये तैयार हो जाएगी तो एक और खिदमत हमारी मुल्क के लिए अल्लाह उसको कबूल फरमाए। हाकिम अली शेख हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया हाकिम, आपने वक्त दिया। और ये जो लोकस्ट और टिड्डी दल की आपने बात की है ना, ये तो जाहिर है बहुत बड़ी आफत हो सकती है इसकी वजह से, और अगर ये मशीन या इससे मिलती जुलती कोई उसमें काम आ जाए तो एक्सेलेंट हो जाएगा। हम तो बिल्कुल ही लेमैन है, लेकिन मैकेनिक्स तो बड़े सिमिलर लग रहे हैं और अगर इंशाल्लाह आपने वो भी ऐसी कोई मशीन निकाली टू टैकल टिड्डी दल तो फिर हम आपको दोबारा से इन्वाइट करेंगे जियो पाकिस्तान में। अच्छा जी, वी आर एट द क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट आवर ऑफ जियो पाकिस्तान। HPL प्रेजेंट्स जीते रहो। वापस आते हैं इन द नेक्स्ट आवर। वेलकम बैक एंड वेलकम टू जियो पाकिस्तान। HPL प्रेजेंट्स जीते रहो। बहुत सी बातें करनी है, इससे पहले कि हम आपको कुछ और बातें बताएं, शुड वी? हाँ जी, वी शुड ऑलरेडी बिगिन। और हम आपको बताना ये चाहते हैं कि मुल्क में कोरोना टेस्टिंग की सलाहियत बढ़ रही है। किसी न किसी हद तक मामूलात ज़िंदगी भी बहाल हो जाएंगे। पाकिस्तान दोनों महाजों पर मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ा है। NCOC के इजलास में गुज़श्ता रोज़ बताया गया कि मुल्क में 24 घंटों के दौरान 14,878 टेस्ट किए गए हैं, यानी पाकिस्तान में टेस्टिंग की सलाहियत में 2 माह के अंदर 30% तक का इजाफा किया गया है। बिल्कुल जी, और आपको बताएं कि ये इजाफा जो है ऑब्वियसली इत्मीनान बख्श खबर तो है ही। मुल्क में अब तक 3,60,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं और टेस्टिंग की सलाहियत मुसलसल बढ़ रही है। मार्च के तक मुल्क में सिर्फ 2 लेबॉरेटरीज टेस्ट कर रही थी और आज ये तादाद 70 तक जा पहुंची, यानी 70 लेबॉरेटरीज हैं विच आर टेस्टिंग। लॉकडाउन का एक मकसद ये भी था कि इस अरसे में टेस्टिंग समेत तिब्बी सहूलतों पर में इस हद तक इजाफा कर लिया जाए कि लॉकडाउन के खात्मे पर अगर केसेस बढ़ने लगे तो सेहत का निज़ाम इसे संभाल सके। और अब लॉकडाउन तकरीबन ख़त्म होने को है और ऐसे में टेस्टिंग समेत सेहत की सहूलतों में जितना इजाफा होता रहे उतना ही ऑब्वियसली बेहतर है, क्योंकि अभी ये तो नहीं पता कि ये कब तक वायरस खत्म जाहिर है। और जब तमाम मामूलात ज़िंदगी मामूल पर आ रहे हैं तो वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि वायरस बढ़ेगा, फैलेगा, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास उसके इंतजाम भी होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुअव्विन ख़ुसूसी डॉक्टर मोहम्मद शहबाज गिल हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर गिल, बताइएगा, पाकिस्तान में रोज़ाना कोरोना टेस्टिंग की तादाद बढ़ रही है, बड़ी खुशाइंद बात है, क्योंकि इसी तरह से हुकूमत मुस्तक़बिल की पॉलिसियाँ बनाने के लिए बेहतर डेटा हासिल कर सकती है। एक तरफ कोरोना से मुकाबले के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ हुकूमत आवाम की ज़िंदगी नॉर्मल करने की तरफ भी आ रही है। कब तक हम मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन का खात्मा देख सकते हैं? एक बहुत ही मिसकंसेप्शन बना ली गई कि शायद जो लॉकडाउन है उससे कोरोना खत्म हो जाना है। हमारे सामने एग्जांपल्स हैं कि जिन जिन मुल्कों में बहुत सख्त तरीन लॉकडाउन भी हुआ वहां पे भी बाद में कोरोना वापस आ गया। और फिर पूरी दुनिया में ये भी जो माहिर हैं वो ये भी कह रहे हैं सारे कि कोरोना का कोई पता नहीं, अभी साल 2 साल या इससे भी ज्यादा हमारे साथ रहे। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमें इसके खत्म होने का वक्त नहीं पता और लॉकडाउन भी इसे खत्म नहीं करता, तो फिर लॉकडाउन इसका सोल्यूशन नहीं है, बल्कि स्मार्ट लॉकडाउन या TTQ जो टेस्टिंग, ट्रैकिंग और क्वारंटाइन है वो इसका असल में सोल्यूशन है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे SOPs डिफरेंट एरियाज के बनते जाएंगे, जैसे जैसे आवाम हमारे साथ तावन करती जाएगी, जैसे जैसे सिस्टम पूरा फाल होता जाएगा और सिस्टम अब्जॉर्ब करता जाएगा इस चेंज को, तो इंशाल्लाह चीजें और सेक्टर्स जो हैं वो खोलते जाएंगे।
ठीक है, शहबाज गिल साहब आपसे ये भी पूछना है कि वज़ीर आज़म ने वाज़े कर दिया कि हमें कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा, तो इसलिए अपने तौर पर मुकम्मल एहतियात करनी होगी। अब बाज़ारों में आपने शहरियों का हाल तो ऑब्वियसली देख ही लिया होगा। हुकूमत का इरादा है कि इस न्यू नॉर्मल जिसको कहा जा रहा है, इसके लिए कुछ सख्ती, कुछ कानून साजी वगैरह भी कर ली जाए। देखिए, ये कुछ मिसकंसेप्शन हैं जिन्हें हमने अंडरस्टैंड करना है। सारी चीजें सख्ती से अचीव नहीं हो सकती। हम शायद कॉलोनियल माइंडसेट में हैं, हमारे ऊपर एक कॉलोनियल गवर्नमेंट रही, ब्रिटिश एरा में रहे, तो हमें अभी तक यही लगता है डंडे मार के सख्ती करके ही कानून पे अमल दरामद किया जाता है। स्वीडन ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। अगर आप अमेरिका देखें तो वहां भी लोग कई दफा बेदहानी करते हैं। मैं कल भी कुछ तस्वीर देख रहा था, जैसे आपको हमारे बाजारों में हजूम नजर आता है, अमेरिका में भी नजर आता है कई दफा, मास्क भी लोगों ने नहीं पहने होते। तो ये कोरोना एक ऐसी, अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसी गैर फितरी, गैर कुदरती किस्म की, अननेचुरल किस्म की ये एक चीज हमारे सामने आई है जो हमारे पूरे लाइफस्टाइल को चेंज करती है, और हर शख्स इतनी आसानी से लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। चेंज वैसे ही रेजिस्ट करते हैं ह्यूमन बीइंग, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसके साथ अब हमें रहना भी पड़ना है। तो थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा एक दूसरे को वक्त दीजिए, थोड़ा वक्त लगेगा, लोग भी आदी होंगे, और इसमें आवाम को अवेयरनेस देने की जरूरत है। उन्हें डराने की बजाय उन्हें एतमाद में लेने की जरूरत है, और पूरी कौम को इकट्ठे होकर इससे लड़ने की जरूरत है। इसमें एक दूसरे को डंडे मारने की या सजाएं देने की जरूरत नहीं है, उससे आप कुछ ज्यादा अचीव नहीं कर सकते। बिल्कुल, एक दूसरे को सपोर्ट करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद शहबाज गिल हमारे साथ मौजूद थे। और एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ, और मेरा थोड़ा सा एतराज है कि देयर आर टाइम्स जब हम अपने लॉकडाउन या हमने ईज जो किया है, हम कंपैरिजन करना स्टार्ट हो जाते हैं। जी, स्वीडन ने तो ऐसा नहीं किया, जिस तरह गिल साहब ने भी अभी कहा। अमेरिका, मतलब उनके वसाइल देखें, उनकी आबादी देखें, देयर इज नॉट मच ऑफ अ कंपैरिजन। अच्छा, बाय द वे स्वीडन का डेथ रेट एज कंपेयर्ड टू द रेस्ट ऑफ द नॉर्वेजियन कंट्रीज बहुत ज्यादा है, तो उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि द डेथ स्टाइल ट्राई किया, बट आई गेस व्हाटएवर वर्क्स फॉर देम। उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि डेथ्स केम एज अ सरप्राइज, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दोस मच डेथ्स। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और गालिबन कुछ तालीम से जुड़ी बात। बिल्कुल जी, और आपको बताएं कि कोरोना, बल्कि आबदी साहब ने भी हमें अभी ज्वाइन करना है, बल्कि कर लिया है। कोरोना और लॉकडाउन के बाद तालीम और तदरीस के शोबे पर जो असरात पड़ रहे हैं उन पर बात हम करेंगे, और माहिर तालीम आपको बताइए आबदी साहब हमारे साथ है। आबदी साहब अस्सलाम वालेकुम, काफ़ी दिनों से बल्कि आपको हम मिस भी कर रहे थे। आबदी साहब, हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम तालीमी इदारे मजीद 2 माह के लिए बंद करने का फैसला कर दिया, आपको पता है, तो जिसमें तमाम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस भी शामिल हैं। अभी तक कोई वाज़े पॉलिसी सामने नहीं आई, और हम इसलिए भी ये कह रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट रोज़ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कोई नई बात थोड़ी सी निकल ही आती है। तो कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स के ऑनलाइन इम्तहान लिए जाएंगे, तो क्या ऐसा मुमकिन हो सकेगा? मतलब हमारी यूनिवर्सिटीज़ इक्विप्ड हैं ये करने के लिए? देखिए, ये वाकई बहुत बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए, और कुछ यूनिवर्सिटियां तो देखिए ऐसी हैं जिसके अंदर 2 तो बिल्कुल नुमायाँ हैं। एक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है जिसके पास एक बड़ा वेल मैनेज्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, दूसरी वर्चुअल यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा भी कुछ यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जिनके पास अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पहले से था या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, लेकिन ज़रूरत उन यूनिवर्सिटियों की है जिनके पास इस किस्म की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इस वक्त ये एक फ्रेमवर्क बना के देना पड़ेगा उन इंस्टीट्यूशंस के लिए, और एक तालीमी बंडल बेसिकली बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स कई प्रॉन्ग्ड हैं। इसके अंदर सिस्टम भी बनाना है, इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है, इसके अंदर कंटेंट्स भी हैं, इसके अंदर इम्तिहान लेने का तरीका भी है, टेली डेंसिटीज़ के इश्यूज़ भी हैं। तो कई एक इश्यूज़ हैं जिनको गवर्नमेंट ने टैकल करना है, और मैं समझता हूँ इसके लिए जो है फंडिंग भी चाहिए होगी। तो इसके लिए कोई फ्रेमवर्क फौरी तौर से बनाना पड़ेगा और इस पर काम शुरू हो जाना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अहम मसला है। बहुत अहम मसला है और इस पे काम शुरू हो जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका आबदी साहब, आपने वक्त दिया। सर्टनली कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो हैं जो इक्विप्ड हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद उन यूनिवर्सिटीज़ की है जिनके लिए अभी ये मुमकिन नहीं होगा। हाँ, लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का सुन के, बिकॉज
लगता था कि बाकी सारी कुछ साल पहले तक बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो प्रोग्रेस कर रही हैं और ये बिल्कुल एक की बंद सी लगी हुई, लेकिन इनका जो ई प्रोग्राम है it is commendable. It has an excellent learning management system और साथ ही वर्चुअल यूनिवर्सिटी का भी उन्होंने तस्करा किया और बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ तो हैं ही ऑनलाइन सिस्टम के चल रही। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और कोई वबा हो, कुदरती आफत हो, सानहा हो, हादसा हो, मुश्किल हालात हो, हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड्स, जेनिटर्स, सब लोग हमेशा चौकस रहते हैं और अभी जो कोविड-19 का महास है इस पर तो कहते हैं ना हरावल दस्ता है हमारा ये, और इन्हें हम आज के राज तहसीन पेश कर रहे हैं। हर इतवार का हमारा यह सिलसिला है और कराची से हमें अपडेट करेंगे कौन? ज़ीशान शाह इज विद अस। ज़ीशान, बताइएगा कहाँ हैं आप, क्या हो रहा है? ये एक पुलिस की पिकेट है जहाँ पे पुलिस के जवान कोरोना की रोकथाम के लिए जो इनकी ड्यूटीज़ इस वक्त इनको पॉइंट आउट की हुई हैं वो उसी तरीके से उनकी चेकिंग कर रहे थे। हम इसी दौरान यहाँ पर एक डॉक्टर साहब का गुजर हुआ, जिसके बाद में पहले तो उनको गाड़ी के अंदर उनको बहुत नाइसली उनको सल्यूट किया गया और उसके बाद में वो उतर के उनको प्रॉपर पुलिस की तमाम तर नफरी ने उनको सल्यूट किया है। मैं सबसे पहले जो डॉक्टर साहब हैं उनसे बात करता हूँ। IG सिंध के अहकामात पर स्पेशली तौर पर जितने भी फ्रंट लाइन सिपाही हैं डॉक्टर हजरात, उनके लिए किया गया है। आपको इसको इस को देख के क्या कैसा लगा और आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? सर, जब से ये लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ है मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि हमने जब भी किसी नाके से गुजरे हैं या कुछ भी हुआ है, अगर इनको बता दें कि हम डॉक्टर्स हैं, क्योंकि हम लेट नाइट भी काम कर रहे होते हैं, तो इनका बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है विच हमने पहले कभी नहीं देखा। तो बहुत खुशी होती है कि एटलीस्ट हमें ये लोग इतनी पॉजिटिव एटीट्यूड से कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली चेंज है, बहुत अच्छा। यही फ्रंट लाइन सिपाही जो कि डॉक्टर्स हमारे इस वक्त फ्रंट लाइन सिपाही हैं, इसी कोरोना से लड़ते हुए काफ़ी डॉक्टर जिससे मुतासर हुए। सिर्फ यही नहीं बल्कि पुलिस वालों की भी अब तक सिंध पुलिस के 5 पुलिस अफसरान और एहलकार जो हैं वो भी इसका शिकार हो गए, शहीद हो चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, इसी के साथ इनको सपोर्ट देने के लिए सिंध पुलिस भी इनके साथ खड़ी है और ये जहाँ पे उन्हें ख़ास तौर से ये जेस्चर दिया जाता है ताकि डॉक्टर्स की इससे मज़ीद हौसला अफजाई हो। बहुत शुक्रिया ज़ीशान, ये रिपोर्ट करने का ख़ास तौर पे फ्रॉम पुलिस, क्योंकि आज भी अब्दुल्ला जब हम आ रहे थे आपको पता है कि इतनी शदीद गर्मी है यहाँ कराची में। वैसे तो पूरे मुल्क में ही गर्मी तो है ही, लेकिन कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मुझे दुख हो रहा था ट्रैफिक पुलिस को भी देख के, जो लोगों को गाइड भी कर रहे थे, एक छतरी के नीचे मतलब खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। दे डोंट इवन हैव अ साया। इट्स अ वेरी टफ और मैं क्या कहूँ, थैंकलेस जॉब ऑल्सो, क्योंकि आपको पता है कि लोग इतना आपको इज्जत भी नहीं देने वाले और लोगों से मुंहमारी भी होती है। तो प्लीज़ आप इन लोगों का ख्याल किया कीजिए, इज्जत से बात किया कीजिए। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज़, पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाली पाकिस्तान की पहली सिख खातून सहाफ़ी मनमीत कौर को 30 साल से कम उम्र 100 बासर शख्सियात में शामिल कर लिया गया है और बरतानिया में हुई ये तकरीब जिसमें मनमीत कौर को अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। ये हैं जी मनमीत, आप देख भी सकते हैं। मनमीत कौर ने सोशल साइंसेज में पोस्ट ग्रेजुएशन की और फिर मनमीत कौर कंप्यूटर एकेडमी में भी बतौर एडमिनिस्ट्रेटर 3 साल से खिदमत जो हैं वो अंजाम दे रही हैं। इस मौके पर मनमीत का कहना था कि बरतानिया में जाकर सब्ज़ हिलाली परचम की नुमाइंदगी करना और दुनिया में सिखों के बड़े अवार्ड की कैटेगरी में नाम आना एजाज़ की बात है। एब्सोल्युटली मनमीत, वी आर प्राउड ऑफ यू एंड यू आर अ पाकिस्तानी सिख, सो इससे हमें और भी ज़्यादा खुशी हो रही है। एंड यू हैव अ ब्यूटीफुल नेम बाय द वे। हाँ, कहने में भी मज़ा आया। अच्छा जी, अभी हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं HBL प्रेजेंट्स, जीते रहो। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान, अब्दुल्ला हुमा के साथ, और अभी आगे बढ़ेंगे और नई कोरोना पॉलिसी से मुताल्लिक एब्सोल्युटली जी। आपको बताएं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शॉपिंग मॉल्स खुलने वाले हैं, लेकिन पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहाली पर मामला जो हैं वो वाज़ेह नहीं हैं। दूसरी तरफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सिलसिले में सिंध ईद तक का इंतज़ार करेगा। बलूचिस्तान को ट्रांसपोर्ट खोलने पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ट्रांसपोर्ट और ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज खोलने की इजाज़त दे दी है और किरायों में भी 20% कमी का ऐलान किया गया है। बड़े शॉपिंग मॉल्स को SOPs के तहत खोलने का फैसला हुआ है। जुम्मतुल विदा और ईद उल फितर की नमाज के लिए SOPs जारी होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी पीर से तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट तय करता ज़ाब्ता कार के तहत खोलने का फैसला कर लिया है।
पीस के साथ ट्रांसपोर्ट को खोलने की बात हुई है। इंशाअल्लाह ताला ट्रांसपोर्ट को चलाने की इजाज़त दी जाएगी। जिस तरह पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है उसी रेशो से ये किराए में कमी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा ने हुकूमत ने अवामी सहूलत के खातिर पीर से तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को SOPs के साथ खोलने की इजाज़त दी है। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ऐलान किया कि वो पंजाब में कल से गाड़ियां नहीं चलाएंगे और नए SOPs जारी होने तक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। तो पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन ही चल रही है। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वाजे किया है कि हुकूमती शराइत पर अमल ना हुआ तो दोबारा सख्त लॉकडाउन होगा। जब कोऑपरेशन किया जाएगा, SOPs पे हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अमल दरामद होगा तो हम इन नरमियों में मजीद नरमियाँ कर सकते हैं। लेकिन अगर SOPs का ख्याल नहीं होगा और उस पर अमल दरामद नहीं होगा, उसकी वजह से कोरोना वबा जो है वो स्प्रेड होगा, तो उसमें फिर हमें सख्तियाँ करनी पड़ेगी दोबारा। सिंध हुकूमत का कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ईद के बाद खोली जाएगी। हतमी मंजूरी वज़ीर आला सिंध पीर को देंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब वो फैसला करते हैं तो हम उस पर अमल करेंगे। अब ये जो गू मगू की कैफियत होती है और जो कन्फ्यूजन की कैफियत होती है, इसी वजह से ये इस तरह हुआ है। ज़ाहिर है हमारे तहफ़्फ़ुज़ात तो थे ना, लेकिन अगर एक फैसला हुआ है तो उसको होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट पे बलूचिस्तान का एतराज़ भी है, सिर्फ सिंध का नहीं है, बलूचिस्तान का भी है। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर साहब कोई फैसला करते, वाज़ह करते, तो हम लोग उस पर ज़रूर अमल करेंगे। अच्छा जी, आपको बताते हैं कि सिंध हुकूमत का कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ईद के बाद खोली जाएगी। हतमी मंजूरी वज़ीर आला सिंध पीर को देंगे। और इसके अलावा कराची में ताजरों ने ऐलान किया है कि वो कल से भरपूर कारोबार करेंगे और हुकूमती औकात जो हैं, जो वक्त बताया है, उस पर अमल नहीं होगा। ये बड़ी उन्होंने क्लियर कट के बात भी कर दी है। सबसे पहले सूरत हाल ना पैदा हो जाए, लेट्स सी क्या होता है। इस पे हम ताजरों का मौक़िफ़ भी लेंगे और सबसे पहले बात करेंगे तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया शाहवानी साहब। शाहवानी साहब, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा तो शॉपिंग मॉल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल करने जा रहे हैं। सिंध का फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है। ईद के बाद की बात की जा रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर भी। बलूचिस्तान हुकूमत का क्या प्लान है? तमाम मार्केट्स हमारे खुले हैं। 5 बजे के बाद जो है तमाम मार्केट्स, तमाम सेक्टर्स बंद हो जाते हैं। तमाम शॉपिंग मॉल और सिर्फ उसमें जो ब्लड बैंक है, मेडिकल स्टोर और डेयरी प्रोडक्ट्स, ये 24 घंटे खुले रहते हैं। इसमें रेस्टोरेंट, टेक अवे सर्विस भी शामिल है। बाकी रही बात पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, हमारे जो ताजिर तंजीमें हैं उन्होंने हमसे ये कमिटमेंट किया था कि अगर लॉकडाउन को रिलैक्स किया जाए तो वो तमाम मार्केट्स में SOPs पे अमल दरामद के खुद भी पाबंद होंगे और कस्टमर्स को भी पाबंद बनाएंगे। लेकिन उन्होंने ये अपना वादा मुकम्मल वफा नहीं किया। अभी उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है वो भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट से रब्ता कर रहे हैं और वो भी यही वादा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोल दिया जाए, बैन लिफ्ट किया जाए, तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो ड्राइवर्स हैं, क्लीनर्स हैं, पैसेंजर्स हैं, वो तमाम जो है SOPs वहाँ पर फॉलो खुद भी करेंगे और पैसेंजर्स को भी इसका पाबंद बनाएंगे। लेकिन जो ताजिर तंजीमों का हमने जो कमिटमेंट लेवल देखा, उसको देखते हुए हमें खौफ है कि हमारे पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नुमाइंदगान हैं शायद वो भी इन कमिटमेंट पर हमें दरामद नहीं करा सकें। ताहम प्राइम मिनिस्टर साहब का जो प्रपोजल है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल देना चाहिए, बलूचिस्तान गवर्नमेंट इस पर गौर कर रही है। अभी तक हमने इसको कोई फैसला नहीं किया, लेकिन बलूचिस्तान गवर्नमेंट वज़ीर आला बलूचिस्तान जहांगीर कमाल साहब अपनी फैसला इस पर करेंगे। अच्छा शिवानी साहब, बहुत कुछ हो रहा है, अब तो चीज़ें खुल रही हैं, जैसे अब फ्लाइट्स ऑपरेशन भी बहाल होना शुरू हो गई हैं, बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट भी चलेगी। बलूचिस्तान हुकूमत शुरू में तो इस चीज़ के बड़े मुखालिफ रही है, आपसे कितनी बार इस पर बात भी हुई है, तो अब क्या करेंगे, किस तरह ये सब कुछ मैनेज होगा? देखिए, फ्लाइट्स के तक तो ये है कि वो भी महदूद सर्विस है। जो रूटीन के पहले फ्लाइट्स होते थे उस तरह तो है नहीं, और उसमें फिर SOPs जो है वो जो फेडरल गवर्नमेंट है, एविएशन अथॉरिटीज़ हैं, एयरपोर्ट इंतज़ामिया है, वो जो है SOPs को वो पाबंद होंगे उसके अमल दरामद का। उसके बाद जो एयरपोर्ट से लोग आगे आएंगे, जाहिर है उनको तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या अपने उनके व्हीकल्स होंगे पर्सनल,
या फिर जो है उन्हें टैक्सी की सहूलत चाहिए होगी। मुकम्मल जो है वैन या बसेस की तो ज़रूरत अब तक नहीं होगा। और इसके अलावा बाकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ईद की आमद है, लोगों का ज़ाहिर ज़रूरत भी है, लोग एक शहर से दूसरे शहर मूव भी करना चाहते हैं। अगर ईद की हद तक बात की जाए तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने पहले ही ईद सादगी से मनाने का ऐलान किया है और हमने आवाम से भी यही गुजारिश की है कि ईद सादगी से मनाएं और हमारे जितने भी ऑफिशियल जो तकरीबात होते हैं, मिलन पार्टीज का जो एक हमारा रवायत रहा है, उस पे भी हमने पाबंदी आयद की है। बहुत बहुत शुक्रिया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शबानी साहब हमसे बात कर रहे थे। इसके बारे में हम ज़रा मज़ीद बात करना चाहते हैं। सदर कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। अतीक मीर साहब, कल से आप लोग 24 घंटे के लिए बाज़ार खोलने का ऐलान कर रहे हैं, तो ये तो सिंध हुकूमत के अहकामात के टोटली अगेंस्ट है, खिलाफ वर्जी है बिल्कुल। तो क्या कहेंगे इस बारे में और किस तरह करना है? देखिए, मैंने हमेशा मियाना रवि की बात की है और आपके बेशतर प्रोग्राम्स इस बात के गवाह हैं कि मैंने कभी भी कानून शिकनी या उस बेहतियाती की बात नहीं की जो वायरस के फैलाव का सबब बनी। लेकिन हुकूमत की गलत हिकमत अमली के खिलाफ आवाज उठाना और ताजरों का मुसलसल इस्तेहसाल, इस पर बात करना, ये मेरा हक है एक नुमाइंदा होने की हैसियत से। देखिए, हुकूमत सिंध ने 40 से ज्यादा शॉपिंग मॉल्स को बंद कर रखा है और 4 बजे तक रोजाना ये कारोबार की इजाजत है, जिसके सबब अवाम का हुजूम उन महदूद मार्केटों की तरफ उमड़ आया है। बेशक मैं समझता हूँ कि ये इसकी जिम्मेदारी ताजरों पे डाली गई है, उन्हें ताजरों को भी रोकना चाहिए, कुछ हिस्सा हुकूमत की इंतजामिया को भी अदा करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। SOPs पर ईद की रिवायती जो एक शॉपिंग है और शिद्दत है, उसके सबब ये 100% SOPs पर अमल करना आइंदा भी अगले 6 दिनों में भी मुमकिन नहीं होगा। और देखिए, पूरे शहर में आप हमारी सारी दुकानें बंद करवा के भी देखें। मीर साहब, आपकी बातों पे डिस्कशन हो सकती है, बिल्कुल आपकी बातों पे किसी को एतराज़ हो सकता है, कोई इत्तेफाक कर सकता है कि टाइमिंग की वजह से ज़्यादा रश पड़ रहा है, चंद मार्केटों पे लोड ज़्यादा आ गया है, लेकिन जाहिर है ये तो हल नहीं है इस बात का कि कल से आप अपने तय 24 घंटे मार्केट खोल दें, क्योंकि फिर पुलिस एक्शन में आ सकती है, फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो सकती है और इन हालात में पकड़ दकड़ और गिरफ्तारियां वो तो और मायूब बात हो जाती है। देखिए, मैं जो भी कहता हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि मैं ताजरों के ख्यालात की हकीकी तस्वीर पेश करता हूँ। यही सबब है मैंने कभी भी हवा में कोई तीर नहीं चलाया है। मैं इस वक्त भी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि मेरे एक बहुत बड़े तबके में ये बागियाना अज़ाइम पाए जाते हैं कि हुकूमत दानिस्ता। तो आपने बात की है सीएम सिंध की तरफ से जो कमेटी इसके लिए मुख्तस है, या फिर सीएम हाउस में आपका किसी से रब्ता हुआ हो, आप डिस्कस कर सकते हैं कि जनाब ये 5 बजे तक नहीं, अब जाहिर है रमज़ान के बिल्कुल आखिरी अयाम हैं, लोगों को ज़रा ज़्यादा वक्त चाहिए होता है, गर्मी भी है, ताकि लोड भी कम पड़े, कुछ इस किस्म की डिस्कशन तो हो सकती है ना। कमिश्नर कराची से लेके सईद गनी और उनकी दीगर जो टीम जिन्होंने इस हवाले से ताजरों से मुज़ाकरात किए, मैंने उन तक अपने ख्यालात पहुंचा दिए, कोई रद्द-ए-अमल, कोई मुस्बत जवाब उस तरफ से नहीं मिला। तो मैंने ये बात कही कि देखिए, मैंने रोक रखा इन लोगों को, मैंने कभी नहीं कहा कि आप उमड़ आए, जबरदस्ती करें, कानून तोड़ दें, लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है जी। अतीक मीर साहब, फाइनली आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि इस साल इन हालात में ईद पर कराची से कितनी मालियत का कारोबार तवक्को कर रहे हैं आप? की तबाही, मुआशी तबाही का इससे बड़ा क्या सिग्नल होगा, साइन होगा कि ये जितने दिन भी गुजरे हैं, जो शॉपिंग का मौका मिला है, इसमें ऑनलाइन जो शॉपिंग है वो भी कुछ खवातीन के कपड़ों और बच्चों की किसी हद तक जारी है। लेकिन मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि 10 अरब रुपए की भी खरीदारी नहीं हो सकी, जबकि पिछले दिन ना हो सकेगी, क्योंकि दिन बाकी हैं। मैं उनको भी शामिल करके कह रहा हूँ कि जो औसत इस वक्त मौजूद है, पिछले साल ये पाकिस्तान का एक पिटा हुआ साल था, वो भी 35 अरब रुपए की इतने बड़े शहर में ताजरों ने फरोख्त की थी, जबकि 2015 पाकिस्तान की माशी तारीख का शानदार साल था,
जब कराची पुरअमन अच्छा हुआ। मीर साहब टाइम बड़ा कम है, इस साल की तवक्को बता दें, एक्सपेक्टेशन क्या है, फिगर? इस साल जितना भी ग्राफ बढ़ेगा 10 अरब से ऊपर नहीं जा सकेगा। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब हमसे बात करने का। बहुत शुक्रिया आपका अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी अलार्मिंग बात है, मेरा ख्याल है डिस्कशन हो सकती है इस बात पे, लेकिन बात अभी हो हमने सकती है। ब्रेक लेनी है। हाँ, ब्रेक के बाद See you in just a bit. वेलकम बैक एवरीबॉडी। अब्दुल्ला हम इधर हैं। हाँ, मैं उधर ही था। आप भी इधर हैं क्योंकि मुझे लास्ट टाइम पकड़ लिया था ना आपने, तो मैंने कहा इस बार मैं बदला ले लूं। अच्छा जी, ट्रिब्यूट दे रहे हैं। आपको पता है कि आज हमारा संडे को ट्रिब्यूट डे ही होता है, वेयर वी गिव ट्रिब्यूट टू द डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स एंड हॉस्पिटल्स, एवरीबडी एसोसिएटेड विद द हॉस्पिटल्स। तो इस्लामाबाद से जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अहमद सुभान। अहमद, ओवर टू यू, बताएं। जी बिल्कुल, डॉक्टर्स जो कि कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और फ्रंट लाइन हीरोज़ हैं डॉक्टर्स हमारे तमाम तर मुल्क भर के अस्पतालों के, और जो कि कोरोना वायरस से सिर्फ पाकिस्तान के शहरियों का इलाज ही नहीं कर रहे और उन्हीं की ज़िंदगियाँ नहीं बचा रहे, बल्कि अपनी जान की कुर्बानी भी दी। तकरीबन 12 डॉक्टर्स ऐसे हैं कि जो अब तक कोरोना वायरस से लड़ते हुए अब तक जान की बाजी हार चुके। 1150 से ज़्यादा डॉक्टर्स अब तक मुतासर हो चुके हैं कोरोना वायरस से। उन सब की खिदमात को और उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करने के लिए आज भी जिस तरह से जियो ने खसूसी ट्रांसमिशन की, तो आज हमारे साथ इस्लामाबाद की ट्रेड यूनियंस के जो मेंबरान और जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर शरीक हुए। ऑल पाकिस्तान ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर अजमल बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। ताजर बरादरी की तरफ से उन्हें खराज तहसीन है और मैं तो गुजारिश करूँगा जो शहीद हो गए हैं डॉक्टर, उनके लिए निशान हैदर का ऐलान किया जाए और जो इस वक्त लड़ रहे हैं उन्हें निशान अपना तगमा जुर्रत से नवाजा जाए। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने तमाम उन मेडिकल स्टाफ को, पैरामेडिक स्टाफ को, नर्सेस को, डॉक्टर्स को जो हमारे हमेशा हरावल दस्ते के तौर पे हरावल दस्ते का जो है किरदार अदा करते रहे हैं। और जो भी नागानी हुई है, वो ख्वाह ज़लज़ले आए हैं, ख्वाह सैलाब आए हैं और ये हमारी जो वबा है, उसके लिए हमारे जो कौम के ये हीरोज़ जो हैं ये हमेशा हरावल दस्ते में रहे हैं। और मैं सलाम पेश करूँगा उनको तमाम लोगों को और अपनी हुकूमत की तरफ से भी मैं यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि जैसे हमारे ये लोग, इसके अलावा मैं समझता हूँ हमारी लॉ इन्फोर्समेंट अदारे, हमारे ताजर जो पहले दिन से अपनी जाने हथेली पर रख के और इस कौम की खिदमत के लिए वो काम कर रहे हैं, ये सब हीरोज़ जो हैं ये खराज तहसीन के लायक हैं। बहुत शुक्रिया अहमद सुभान। यकीनन ये तमाम अमला जो है खराज तहसीन का मुस्तहिक है। और अभी हमने एक और चीज़ आपसे शेयर करनी है जनाब। रमज़ान का महीना है, हर शख्स अपनी कैपेसिटी के मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खराज अक़ीदत पेश कर रहा है। लाहौर के एक नाबीना शख्स हैं जिन्होंने हदिया अक़ीदत पेश किया है, हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे खासी मकबूल हो रही है नात। आका दा मोहल्ला जिवें अरस मुअल्ला, कदी आने फरिश्ते कदी जाने फरिश्ते, साडे अज़लों जुड़ गए आका नाल रिश्ते। ओ करमा वाला बेड़ा पलका नाल चुमदा जावा, एक ख्वाब सुनावा एक ख्वाब सुनावा। रब ले गया मैनू जद शहर मदीने, एक हाजी लाया मैनू कुट के सीने, कदी पीवा दम दमी कदी पढ़ा नमाजा। वेरी नाइस, सुभान अल्लाह। और ब्यूटीफुल इंशाल्लाह, बिल्कुल सुनते ही चले जाओ। लेकिन अब हमारा टाइम भी ख़त्म हो गया है। याद दिला दूँ आपको कि कल इंशाल्लाह जब हम मिलेंगे आपसे तो वो लास्ट वीक होगा हमारा रमज़ान का, आपको पता है बिल्कुल। और 5-6 more days कैसे महीना गुजर गया पता ही नहीं लगा। लेकिन अभी भी जितना है उसको इस्तेमाल करें, यूटिलाइज करें, अपना ख्याल करें, इबादत करें। वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो इंशाल्लाह।